प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 के अंतर्गत सप्ताह 11 में कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही वीडियो के नीचे जहां मोर लिखा है वहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी NAS के वीडियो देख लीजिए। साथ ही अच्छी तैयारी कर लीजिए जिससे आपके सभी पेपर बहुत अच्छे जाएं और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। प्रश्न पहला, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिए गए यातायात का चिन्ह दिखाई देता है, यह क्या बतलाता है? यहाँ पर चित्र बना है और नीचे स्टॉप भी लिखा है। स्टॉप का मतलब है रुक जाएं। अब यहाँ लिखा है पैदल जाना मना है, पैदल जाना है, रुक जाएं, खड़ा होना मना है। तो इसका सही उत्तर होगा रुक जाएं। सी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, किसी दुर्घटना होने पर घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को क्या कहते हैं? राहत राशि, मेडिकल इमरजेंसी, स्थायी आवास या आहार। तो जब हमें अचानक आकस्मिक सहायता करनी पड़ती है दुर्घटना होने पर, तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी। बी इसका उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, सेठ रामलाल के घर चोरी हो गई, उसके FIR दर्ज कराने के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए? तो अब चोरी हो गई है तो वो कहाँ जाएंगे? अदालत, पुलिस थाना, वकील या सरपंच के पास। तो वो कहाँ जाएंगे FIR लिखाने के लिए? पुलिस थाना। बी उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान सही है? जहां आसपास कारखाने होते हैं, जहां आसपास पेड़ होते हैं, जहां आसपास अधिक गाड़ियां होती हैं, जहां आसपास बाजार होते हैं। तो हमें कौन सा सही इसका? जहां पर आसपास पेड़ हो। इससे वातावरण स्वच्छ रहेगा और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त। अपघटित नीम की पत्तियां, मिट्टी, मछली, गोबर। तो जो प्राकृतिक खाद है वो गोबर, और प्राकृतिक उर्वरक क्या है? अपघटित नीम की पत्तियां। अपघटित का मतलब जब नीम की पत्तियां सड़ गल जाती हैं तो उससे जो उर्वरक बनता है उसे हम प्राकृतिक उर्वरक कहते हैं, अपघटित होने के पश्चात। प्रश्न अगला, हमारे देश में फसल आने पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्योहारों का समूह कौन सा है? होली, ईद, गुड फ्राइडे, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी। बैसाखी, दीपावली, पोंगल, ईद, क्रिसमस, ओणम। तो जो मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी है, यह फसल आने पर अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्षेत्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं फसल आने पर। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न सातवां, हमारे देश में वोट डालने की आयु कितनी है? 15, 16, 18 या 19 वर्ष। तो यह है सी 18 वर्ष। यानी जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको मत देने का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा। सी इसका सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी NAS की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 8वां, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो यह 5 वर्ष का होता है। लेकिन अभी आपने देखा कोरोना काल में चुनाव नहीं हुए तो जो पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ गया था और 7 वर्ष हो गया था। लेकिन वास्तव में कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष।
इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 9वां, महानगरों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था होती है। तो महानगर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत। तो महानगर में होती है नगर निगम, और नगरों में होती है नगर पालिका, और छोटे नगरों में होती है नगर परिषद, और गांव में होती है ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर होगा नगर निगम। प्रश्न 10वां, अधिकतर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल बेचते हैं। देश में, गांव में, बाजार में या अन्य किसान के पास। तो बेचते हैं बाजार में। तो इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न 11वां, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। माँ, पिता, सबसे अच्छा दोस्त या भाई। तो परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी आदि आते हैं, लेकिन दोस्त नहीं आता। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोस्त। प्रश्न 12वां, इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। गूंगा, बहरा, गूंगा एवं बहरा, अंधा। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, गूंगा एवं बहरा, क्योंकि वह सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, इसलिए वह आपको इशारे से बात करता है। इसका सी उत्तर सही है। प्रश्न 13वां, कौन सा सार्वजनिक परिवहन साधन नहीं है? डबल डेकर बस, ट्रेन, मेट्रो, साइकिल। इसमें उत्तर दिया है साइकिल। देखिए, सार्वजनिक का मतलब है जिसमें हम टिकट लेकर के और यात्रा करते हैं। तो मेट्रो में भी करते हैं, ट्रेन में भी करते हैं। तो हमारे हिसाब से साइकिल सही होना चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है व्यक्तिगत साधन है। डबल डेकर बस में भी हम टिकट लेके यात्रा करते हैं, परंतु यहाँ पर ए दिया है, तो इसके हिसाब से डबल डेकर बस है। तो इसको स्पष्ट कर लीजिए कि डबल डेकर सही है कि साइकिल सही है। हमारे हिसाब से साइकिल जो है वो सार्वजनिक साधन नहीं है, परंतु यहाँ पर ए में डबल डेकर बस लिखा है। तो हम इसको क्लियर करके यदि हमें हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका सही उत्तर डाल देंगे। प्रश्न 14 नंबर का है, एक पत्र में ऐसी जगह की मोहर होती है जहाँ से वह भेजा जाता है, जहाँ इसे वितरित किया जाता है, ए और बी दोनों, और डी जहाँ से लिखते हैं। तो इसमें होगा ए और बी दोनों। जहाँ हम भेजते हैं उस पोस्ट ऑफिस की उसमें मोहर लगती है, मोहर मतलब सील, और जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी सील लगी रहती है, यानी किस तारीख को भेजा गया और किस तारीख को वहाँ पहुँचा, दोनों जगह की सील होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 15, कौन सा जानवर परिवहन के साधन में उपयोग नहीं आता? ऊँट, हाथी, बिल्ली, घोड़ा। परिवहन का मतलब होता है कि जिसमें वह कोई भी वाहन है उसमें हम उसको उसके द्वारा खींचा जाए और उसमें हम बैठें, यात्रा करें, तो वो कहलाता परिवहन। जैसे ऊँट पर बैठ करके हम यात्रा कर सकते हैं, ऊँट पर भी बैठ जाते हैं और ऊँट गाड़ी भी होती है। इसी तरह हाथी पर आपने देखा होगा कि साधु संत बैठ के यात्रा कर लेते हैं, परंतु बिल्ली पे कभी आपने देखा कि बैठ के हम कहीं जाते हों? घोड़े पे भी जा सकते, घोड़ा गाड़ी भी होती है और सिर्फ घोड़े पे भी हम बैठ के जा सकते। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा सी, बिल्ली। यह जो है जानवर परिवहन का साधन नहीं है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।